पिछले कई दिनों से संसद में वक्फ बिल के संशोधन को लेकर खूब बवाल मचा। यूं तो केंद्र ने इस विधेयक को पिछले साल अगस्त को लोकसभा के सामने रख दिया था। हालांकि बाद में सर्वसम्मति से इसे संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के पास भेज दिया गया। जेपीसी ने करीब 6 महीने तक विधेयक पर मिले संशोधन के सुझावों पर विचार किया और 27 जनवरी को इसे फिर से संसद में पेश करने की मंजूरी दे दी और 1 महीने बाद ही केंद्रीय कैबिनेट ने भी इस विधेयक पर मुहर लगा दी। लेकिन सवाल यह आता है कि आखिर वक्फ बोर्ड होता क्या है, सरकार को वक्फ संशोधन बिल लाने की जरूरत क्यों पड़ गई और देश में कितनी वक्फ संपत्तियां हैं। इसके अलावा सबसे जरूरी सवाल कि आखिर इसके पीछे इतना बवाल क्यों है। तो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। देखिए, वक्फ की संपत्ति का संचालन करने के लिए वक्फ बोर्ड बने हैं। देश भर में करीब 30 स्थापित संगठन हैं जो उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में वक्फ संपत्तियों का मैनेजमेंट देखने का काम करते हैं। सभी वक्फ बोर्ड वक्फ अधिनियम 1995 के तहत काम करते हैं। हालांकि अब इस पर सरकार का कहना है कि इसके जरिए वो वक्फ से जुड़ी संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करेगी। लेकिन देश भर में इससे पहले ही विधेयक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए हैं। विपक्ष के नेताओं ने साफ किया है कि इस तरह का विधेयक मुस्लिम पक्ष की ताकत को कम करेगा और वक्फ पर सरकारी कंट्रोल बढ़ जाएगा। देखिए, वक्फ कोई भी चल या अचल संपत्ति हो सकती है जिसे इस्लाम को मानने वाला कोई भी शख्स धार्मिक कामों के लिए दान कर सकता है और इस दान की हुई संपत्ति का कोई भी मालिक नहीं होता। दान की हुई इस संपत्ति का मालिक अल्लाह को माना जाता है, लेकिन उसे संचालित करने के लिए कुछ संस्थान बनाए गए। अब वक्फ किया कैसे जाता है, यह भी एक बड़ा सवाल है। असल में वक्फ करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे अगर किसी शख्स के पास एक से ज़्यादा मकान है और उनमें से एक को वक्फ करना चाहता है तो वो अपनी वसीयत में एक मकान को वक्फ के लिए दान करने के बारे में लिख सकता है। ऐसे में उस मकान को संबंधित शख्स की मौत के बाद उसके परिवार का कोई भी सदस्य इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। उसे वक्फ की संपत्ति का संचालन करने वाली संस्था आगे सामाजिक कामों के लिए इस्तेमाल करेगी। और इसी तरह शेयर से लेकर घर, मकान और किताब से लेकर कैश तक वक्फ किया जा सकता है। कोई भी मुस्लिम व्यक्ति जो 18 साल से ज्यादा की उम्र का है वो अपने नाम की किसी भी संपत्ति को वक्फ कर सकता है। और आपको बता दें कि वक्फ की गई संपत्ति पर उसका परिवार या कोई दूसरा शख्स दावा नहीं कर सकता। चलिए, अब एक और जरूरी सवाल जो ज्यादातर लोगों के मन में है वो ये कि बोर्ड के पास संपत्ति कितनी। तो दरअसल इंडियन वक्फ असेट मैनेजमेंट सिस्टम के मुताबिक देश में कुल 3,56,047 वक्फ प्रॉपर्टी हैं। इनमें से अचल संपत्तियों की कुल संख्या 8,72,324 है और चल संपत्तियां टोटल 16,713 के आसपास है। वहीं इसके डिजिटल रिकॉर्ड्स की बात करें तो ये संख्या तकरीबन 3,29,995 के आसपास है। चलिए, अब थोड़ी सी जानकारी आपको यह भी दे दें कि सरकार ने जो वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया है वो क्या है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से चर्चा थी कि सरकार संसद में वक्फ बोर्ड में संशोधन से जुड़ा एक बिल पेश कर सकती है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने 8 अगस्त को लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2024 पेश किया। हालांकि बाद में इसे जेपीसी के पास भेज दिया गया। विधेयक में अभी अधिनियम में फार रीचिंग चेंजेस की बात की गई है। इसमें केंद्रीय और राज्य वक्फ बोर्ड में मुस्लिम महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना भी शामिल है। इसके साथ ही किसी भी धर्म के लोग इसकी कमेटियों के सदस्य हो सकते हैं। अधिनियम में आखिरी बार 2013 में संशोधन किया गया था। और अब आखिर में बात करते हैं टोटल प्रॉपर्टी की। देखिए, भारत में वक्फ बोर्ड स्थानीय स्तर पर हर राज्य में होते हैं और जो वक्फ संपत्तियों का मैनेजमेंट देखने का काम करते हैं। वक्फ बोर्ड के पास कुल मिलाकर 9.4 लाख एकड़ जमीन है और 8.7 लाख संपत्तियां हैं और इसकी कुल संपत्ति 1.9 लाख करोड़ के आसपास आंकी गई है, जिससे ये भारत के सबसे बड़े लैंड ओनर्स में से एक बन जाता है। वक्फ बोर्ड के द्वारा की गई प्रबंधकीय गलतियों और कानूनी विवादों की वजह से कई वक्फ संपत्तियां अदालतों में भी जा चुकी हैं। वक्फ एक्ट 1995 में किए गए संशोधन का मुख्य उद्देश्य वक्फ बोर्ड के कामकाज में ट्रांसपेरेंसी लाना है और उनका मैनेजमेंट ज़्यादा इम्पैक्टिव बनाना है। हालांकि अभी वक्फ बोर्ड के पास ज़्यादातर सदस्य चुनाव के द्वारा चुने जाते हैं,
लेकिन नए बिल के मुताबिक ये बोर्ड सदस्य सरकारी नामांकित होंगे और इसके अलावा वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण और सही मूल्यांकन करना जरूरी होगा ताकि संपत्तियों का सही तरीके से मैनेजमेंट और इस्तेमाल हो सके। और बस यही वजह है कि सरकार के मुताबिक वक्फ बोर्डों में पारदर्शिता लाई जाए और संपत्तियों का बेहतर मैनेजमेंट किया जा सके, इसीलिए यह संशोधन जरूरी है। तो अब देखना यह होगा कि इस बिल को लेकर जो भी संशोधन किए गए हैं वो किसको नागवारा होते हैं और कौन उसे एक्सेप्ट करता है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ज्यादा और ताजा जानकारी के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें।